भर्ती प्रक्रिया कब से जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले समायोजन की प्रक्रिया की जाएगी। समायोजन के प्रक्रिया के अंतर्गत यदि किसी कार्यकर्ती या सहायिका का चयन के समय वह बैचलर थी और उसकी कहीं और नियुक्ति हुई थी, वर्तमान में उसकी शादी वाली जगह पे कोई पद रिक्त है, तो उसका समायोजन किया जाएगा, जिसमें आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आरक्षण का कहीं से उल्लंघन नहीं किया जाएगा, वहीं पर उनका प्रमोशन किया जाएगा। जिस कैटेगरी के वो हैं उसी कैटेगरी के अंतर्गत वहां पर प्रोन्नति होगी। अनारक्षित कैटेगरी सबके लिए ओपन होती है, उसमें सभी दावेदार हो सकते हैं, अन्यथा एसी ओबीसी के अंतर्गत वही दावेदार होगा जो एसी या ओबीसी कैटेगरी का होगा। उसके बाद प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो जाने समायोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पे सर्वप्रथम उसी केंद्र की पात्र सहायिका का प्रोन्नति की जाएगी। यदि उस केंद्र की नहीं मिलती है तो उस वार्ड या उस ग्राम पंचायत की भी आंगनबाड़ी सहायिका दावेदार हो सकती है। उसकी प्रोन्नति किए जाने के बाद जो शेष रिक्त पद बचेंगे उनकी विज्ञप्ति निकाली जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी रिक्तियों को फिट किया जाएगा। वहां पर जाकर के और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इस बार पहले के जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के भी रिक्त पद थे, वहां पर भी अब उस पदों को पूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में भरा जाएगा। जनपद में लगभग 920 के करीब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद खाली हैं और 200 के करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद खाली हैं, जिससे भर्ती की प्रक्रिया की है। सर, कब तक ये प्रक्रिया की जाएगी भर्ती की? ये दीपावली बाद समायोजन की प्रक्रिया पहले की जाएगी, उसके बाद समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही तत्काल उसमें प्रोन्नति की प्रक्रिया की जाएगी। प्रोन्नति की पूर्ण हो जाने के बाद जो ही विभाग के द्वारा पोर्टल डेवलप किया जाएगा उस पर रिक्ति अपलोड कर दी जाएगी। तो क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रखी गई? ये इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रखी गई है और इंटर के ऊपर के ही मेरिट, इंटर बीए और एमए के मेरिट के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। इसके आगे के किसी परीक्षा के आधार पर कोई मेरिट नहीं बनाई जाएगी। सर्वप्रथम बीपीएल कैटेगरी के लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। यदि उस केंद्र पर कोई आवेदन पत्र बीपीएल के विधवा के आते हैं तो सर्वप्रथम उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तत्पश्चात तलाकशुदा का किया जाएगा। यदि दोनों कैटेगरी के लोग नहीं मिलते हैं तब जाकर के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यदि बीपीएल कैटेगरी में कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलता है तब जाकर के एपीएल कैटेगरी के सर्वप्रथम विधवा का किया जाएगा, तब परित्यक्ता का किया जाएगा, तत्पश्चात न मिलने पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।